अस्सलाम वालेकुम। रोलर कोस्टर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अक्तस रसूल। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है ना, वो भी रोलर कोस्टर में ही सवार है इस वक्त। अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो कंपनीज़ के दिवालिया होने की ख़बर आ रही है, किसी के ऊपर जाने की ख़बर आ रही है। चाइना से कुछ ख़बरें आ रही हैं। यूके ने जो है वो कुछ दिन पहले अपना रिसेशन जो है वो अनाउंस किया है। उसके पीछे पीछे जो है यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने अपना रिसेशन अनाउंस किया है। जर्मनी ने अपना रिसेशन अनाउंस किया कि जी हम रिसेशन फेज़ में जा रहे हैं अंटिल जो है वो 2023 तक। तो इसमें जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है जिस तरह की है रोलर कोस्टर में जो चल रही है ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में भी जो है ना वो जजमेंट करने के बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। वो उन जजमेंट से जो है ना वो आप अपने आप को जो है वो स्टेबलाइज़ कर सकते हैं कि भी आपने किस तरह करना है। आप भी ज़ाहिर बात है, दुनिया का हर बंदा जो है वो कुछ भी कर रहा होगा, वो कनेक्टेड तो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ वो कनेक्टेड है। तो अब जो है ये जो सेशन है ये चलेगा तकरीबन कोई 2023 के दिसंबर तक। 2023 के दिसंबर और 2024 से जो है वो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला रिकवरी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है वो कुछ जो चीज़ें करने के लिए हैं ना, जो अगर हम अपने आप को जो है वो इसका हिस्सा तो हम हैं ही सब के सब। इससे जो बचने के लिए जो है ये इसमें जो सर्वाइव करने के लिए जो है ना, सबसे बेहतरीन तरीका कि आपने सबसे पहले अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। ठीक है, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आप काम कर रहे हैं, अगर कोई जॉब वाला है, अब वो जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब को ना चेंज करे। अगर कोई बिज़नेस वाला है वो अपना बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए वो कोशिश ना करे। बैंक्स के साथ जो है वो लोग कम कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक्स में जो है मार्कअप जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बैंक्स खुद भी जो है वो रिलक्टेंट होते हैं उसकी फाइनेंसिंग करने के लिए। तो इसलिए जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के जो जोल्ट्स हैं ना, वो सबको जो है वो थकाते हैं। वो सबको जो है वो उसका जो समझ लें कि इम्तिहान लेते हैं कि कौन उसमें सर्वाइव करता है, कौन नहीं करता। और ये 15 से 20 साल के बाद जो है ये स्पैन आता है, ये स्पैन इतना होता है। इसकी जो रीज़न्स होती हैं वो नेचुरल भी हो जाती हैं और मैन मेड भी होती हैं इनकी रीज़न्स जो हैं। तो इस दफ़ा जो है जिस तरह लाइक 2007-8 का जो आपका था, क्या कहते होती हैं, ये जो क्राइसिस था, जो वर्ल्ड इकोनॉमी की रिसेशन था, उसमें जो मेन जो उसका कोर जो था वो ये थी कि जी आपका अफ़गान वॉर थी, इराक वॉर थी। और इसका जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना, जब भी आपकी एनर्जी की प्राइसेस जो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ना, या जब भी आपकी जो एनर्जी है वो उसको जो है यूटिलाइजेशन उसका महंगा हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी इकोनॉमीज़ है ना वो रिसेशन में चली जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो खपत कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर अपने लेवल पे आ जाती है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग करने वाले प्रॉफिट टेकिंग कर जाते हैं, लेकिन ये होता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं, कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे जा रहा होता है। तो बहरहाल इसमें अपने आप को जो है वो एहतियात के साथ आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, स्टेगनेंट रहें, और किसी भी किस्म का जो है वो रिस्क टेकिंग से जो है ना अवॉइड करें। नो डाउट इन्हीं जो क्राइसिस में जो है रिस्क लेके बंदा ऊपर भी जाता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।